हेलो स्टूडेंट, नवोदय स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आपको ब्लड के बारे में बता दिए थे कि ब्लड क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड में क्या क्या होते हैं। ठीक है, ब्लड में दो लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, यह भी लिक्विड होता है, एक होता है कार्पोसेल। ठीक है, जो प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है। जो ब्लड होता है प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60%। और प्लाज्मा में देखिए फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एक एक पाया जाता है फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड को गाढ़ा बनाते हैं। आप कभी कभी देखते हो जो ब्लड होता है, ब्लड, तो जो ब्लड होता है तो उसको देखते हैं कभी कभी ऊपर जैसा कुछ पीला जैसा होता है। ठीक है, लिक्विड जैसा होता है। ठीक, अगर इसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन ना रहे तो जो ब्लड रहेगा हल्का पीला लगता है दिखने। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है 60% होता है हमारे ब्लड में, और कार्पोसेल जो होते हैं, रुद्रांड जो होते हैं 40% होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कार्पोसेल के बारे में। तो हमारे ब्लड में कार्पोसेल 40% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 40%। ठीक, अब देखिए कार्पोसेल कितने प्रकार, जैसे कार्पोसेल में कितने प्रकार के वो कार्पोसेल होते हैं। तो कार्पोसेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल। इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। अब हम जानते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कार्पोसेल के बारे में। आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। और इसका जीवन काल, इसका जीवन काल होता है, जीवन काल 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। और इसका जीवन काल होता है 4 दिन, यानी 4 दिन में डब्ल्यूबीसी खत्म, मर जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख। और ये कितने दिन में मर जाता है? 7 दिन में। देखिए बेसिकली जितना जो भी है, इसको एकदम बहुत इजी तरीके से आपको आ गया होगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, संख्या 50 लाख। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन, संख्या 10,000। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन, संख्या 2 लाख। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको बता दिए थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में, फिर भी अब एकदम बेसिकली एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका एक और नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, या इसको सेल बोलिए या कार्पोसेल बोलिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या सेल या कार्पोसेल। इसका एक और नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का एक और क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जानते हैं हम पहले आरबीसी के बारे में। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो देखा जाए हम लोग का जो ब्लड है, ठीक है, हम लोग का जो ब्लड है लाल कैसे होता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है लाल होता है। ठीक है, अब हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं कि आरबीसी होता क्या है। ठीक है, देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका एक और क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या होती है 50 लाख। आरबीसी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। तथा इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका जो आकार होता है गोल गोल चपटा होता है। जो इसका आकार होता है गोल चपटा होता है। ठीक, ऊंचाई पर जाने पे इसका आकार बढ़ने लगता है। जैसे ऊंचाई पे जाएगा, देखिए नीचे जाएगा तो नॉर्मल है, जैसे ऊपर जाएगा तो उसका आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, इसमें इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं।
अब इसमें लाइसोसोम आ गया। तो लाइसोसोम क्या करता है? तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम जैसे खाने बैक्टीरिया मारने का काम करता है। जैसे आप देखते हो इसमें ये जो आपका जैसे इसका क्या नाम है, रेड ब्लड सेल जो है, एक कैसे क्या होता है, जब इसका डेथ हो जाता है कहाँ जाता है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जब इसका डेथ हो जाता है तो ये स्प्लीन प्लीहा में चला जाता है, तो इसका डेथ हो जाता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें हमारा केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें आपको पता है न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए, इसी से पता चलता है, अनुवांशिक लक्षण का पता चलता है। तो आप देखते हो कभी कभी डीएनए यानी कि ब्लड, जैसे ब्लड सैंपल से भी पता चल जाता है कि ये जो ब्लड किसका है, उसका डीएनए पता चल जाता है। बट जो इसमें आपका जो ब्लड होता है आरबीसी होता है, आरबीसी से नहीं पता चलता है कि ये आपका डीएनए है कि आरएनए है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखिए हमारे ब्लड में यानी हमारे कार्पोसेल में 95% भाग पाए जाते हैं। हम यानी कि जो कार्पोसेल होते हैं 95% भाग क्या होते हैं हमारे कार्पोसेल में, क्या लिखा है, रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। इसकी कमी से एनीमिया होता है, इसकी कमी से एनीमिया। अब हम जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, एनीमिया आप देखते हो कभी कभी जब जैसे जो मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने लगती है, तो इसी से क्या हो जाता है हमें एनीमिया। एनीमिया में वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा आने लगती है, कोई भी काम हम लोग सुस्तीपन होने लगता है, कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है। पहला पहचान है जब हमारे अंदर ब्लड की कमी होगी। आपको पता है हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एफ, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आपको पता है ना, जिसके वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। ठीक है, तो जब आपको पता है हमारे बॉडी में आरबीसी नहीं बनेगा, सही से नहीं रहेगा, इसकी कमी होगी यानी 50 लाख से कम हो जाएगा, तो हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। तो जब एनीमिया हो जाएगा तो हमारे शरीर में ब्लड सही से, जैसे ब्लड नहीं रहेगा तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो आपको देखिए समझ में आ गया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट, संख्या होती है 50 लाख, जीवन काल इसका होता है 120 दिन। आकार कैसा होता है? गोल चपटा, इसका जो आकार होता है गोल और चपटा होता है, गोल चपटा होता है। ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है? इसका आकार बढ़ने लगता है, ऊंचाई पर जाने पे इसका जो आकार होता है बढ़ने लग। इसमें आपको बता दिए लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जैसे लाइसोसोम क्या करता है? बैक्टीरिया मारने का काम करता है। जब इसका डेथ हो जाता है 120 दिन में, तो ये जाता कहाँ पे है? स्प्लीन में जाता है। कहाँ पे जाता है? स्प्लीन प्लीहा पे जाता है। ठीक है, वहीं पे जाता है ये आरबीसी। समझ में आ गया? इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। रुधिराणु, इसमें आपको बता दिए हैं कार्पोसेल का 90, अगर आपसे कोई पूछे मनुष्य के कार्पोसेल में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है, तो आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट, इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। ठीक है, इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब हम जानते हैं जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोग ठीक कैसे होते हैं? तो सबसे पहले देखिए कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी देखता है, कर रहा है कोई आ नहीं ना रहा है, पहले देखने का पहचान। सपोज है कोई बैक्टीरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है,
कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो एंटीबॉडी देखता है इस लिम्फोसाइट को, पहले सबसे पहले एंटीबॉडी देखेगा तो इसको क्या, लिम्फोसाइट को उठ उठ भाई उठ उठ, इसको लिम्फोसाइट को जगाने का काम करेगा। तो लिम्फोसाइट और देखिए एंटीबॉडी इसको जगाता है, तो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी मिल के सब एकदम लड़ने का, एकदम फाइट करते हैं उस बैक्टीरिया को और फाइट करके उसको मार देते हैं। तो इसमें एक होता है मोनोसाइट जो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। मोनोसाइट क्या करता है, खाने का काम करता है, खाली एकदम सोए रहेगा। और जैसे एंटीबॉडी और लिम्फो, देखिए एंटीबॉडी वहां देखने का काम करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट जब ये देखता है तो इसको बताता है भाई देख देख बीमारी आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है। तो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फाइट करके मोनोसाइट क्या करता है, भक्षण का काम करता है, खाने का काम करता है। अभी आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। दिस इज द वेरी हार्ड डिसीज। ये जो डिसीज है बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसे जो इसका HIV वायरस होता है, इसी को मार देता है। जो HIV वायरस होता है इसी को, लिम्फोसाइट को, टी सेल को ही मार देता है। तब बेचारा आएगा कोई, HIV वायरस आ गया तो एंटीबॉडी देखे इसको। अब बताए जब ये मर गया तो कहाँ जगेगा, इसको जगह उठ भैया उठ, जब पता नहीं रहता है तो HIV वायरस क्या करता है, एंटीबॉडी को भी पूरा खत्म कर देता है। चलिए इसके बारे में कभी आपको हम बता देंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे एड्स के बारे में क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। WBC का एक और क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 10,000। अगर इसकी संख्या जब कम होने लगती है तो हमारा एंटीबॉडी लिम्फोसाइट वीक पड़ने लगता है। आकार अनिश्चित, इसका काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करता है। अब कभी कभी देखते हैं जब हम लोग का तबीयत जैसे खराब हो जाता है, जब हम लोग वो जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो पहले आप देखते हो हम लोग को भूख लगता है। तो अब आपको पता है जब भूख नहीं लगेगा तो ब्लड बनेगा हमारे बॉडी में सही से। तो हमारा जो एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट होता है, जैसे मोनोसाइट जैसे होता है, अर्थात WBC वीक पड़ जाते हैं, संख्या कम हो जाती है तो कोई भी बीमारी हम लोग पे हावी हो जाता है। तो लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब हम लोग ठीक कैसे होते हैं, देखते हैं। कोई भी हम लोग सपोज पैरासीटामॉल लेते हैं, दर्द का दवा, ठीक है, या बुखार का जो दवा होता है पैरासीटामॉल, तो उसमें आप देखते हो कि उसमें एंटीबायोटिक लिखा रहता है, ANT, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं एंटीबायोटिक, ये सबसे पहले RBC को स्ट्रांग करते हैं। जब RBC स्ट्रांग हो जाता है तो आपको पता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट जब स्ट्रांग हो जाए लड़ने का काम करते हैं। देखते हैं कोई भी बीमारी हमको धीरे धीरे पकड़ती है कि नहीं। जब हम लोग को जैसे बुखार भी होने लगता है तो धीरे धीरे अभी ये लड़ते हैं। तो जब उसके बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस होते हैं, असर इस पे ज़्यादा अटैक करने लगते हैं तो हम लोग वीक पड़ने लगते हैं, तो हम लोग को भूख नहीं लगता है। जब भूख नहीं लगता है तो आपको पता है जो हमारा ब्लड है, ब्लड सही से नहीं बनेगा तो हमारा WBC वीक पड़ जाता है। क्या होता है, WBC वीक पड़ जाता है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो देखते हैं, जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो हम लोग जैसे पसीना आने लगता है, आप देखते हो कि नहीं। जब हम लोग ठीक, जब सपोज दैट हम लोग को बुखार हुआ है, जब बुखार हुआ है, जो हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जब जैसे ठीक होने लगता है हम लोग का तो पसीना आने लगता है, तो हमारा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट मार मार के इसको मोनोसाइट को दे देते हैं। और मोनोसाइट खा खा जैसे बड़ा तोन निकला रहता है उसका, और खा खा पूरा पेट में वो जैसे रखा रहता है और पूरे शरीर के पसीने रास्ते बाहर निकल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि RBC के बारे में और WBC के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी संख्या होती है 2 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन में इसका एक कंप्लीट, इसका डेथ हो जाता है। आकार उत्तल लेंस, इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस जैसा होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, सॉरी इसमें आपको हम बता रहे हैं इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो केंद्रक होता है केंद्रक पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जो हम लोग जो ब्लड के सैंपल से टेस्ट होता है डीएनए का, हमारे डब्ल्यूबीसी से ही हम लोग टेस्ट करते हैं कि किसका ये डीएनए है। बाकी हम लोग के नाखून से भी डीएनए टेस्ट होता है, जो रूट होता है बाल, थूक से भी, स्पीच से भी हम लोग डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर अपने ब्लड से, अगर मनुष्य के ब्लड से अगर टेस्ट किया जाए तो मनुष्य के ब्लड में डब्ल्यूबीसी जो कार्पोसेल होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है। इसी से हमको पता चलता है कि डीएनए ये ब्लड किसका है। ठीक है, तो बेसिकली आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। संख्या कितनी होती है? 2 लाख। प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख। इसका जीवन काल होता है 7 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। आकार इसका कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी अर्थात इसमें ये हमारे प्लेटलेट्स में, ठीक है, डीएनए आरएनए का खोज हम लोग जैसे पता नहीं लगा सकते हैं। इसका काम क्या होता है? शक्ति प्रदान करता है। देखिए जिसका प्लेटलेट्स 2 लाख से अधिक भी है तो बहुत फुर्ती रहता है उसके शरीर में। इस टाइम आप देख रहे हो कुछ जितने जो भी स्टूडेंट हैं फुर्ती है, कैपेसिटी है उनके पास नहीं, देख रहे हैं बहुत। अगर जितने स्टूडेंट हैं ना अगर अपना प्लेटलेट चेक कराएं, ठीक है, श्योर मैं बता रहा हूँ प्लेटलेट सबका कम होगा, 2 लाख से कम ही होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होगा? 2 लाख से कम होगा। ठीक है, अब आप देखते हो कि जो प्लेटलेट्स क्या करता है, तो प्लेटलेट्स जैसे फुर्ती प्रदान करता है। आप देखते हैं इस टाइम के जो बच्चे, पहले मैक्सिमम जो किसान होते हैं ना, तो जितना भी सुबह से जाते हैं सब, सुबह भी काम, दोपहर को रेगुलर सब काम करते रहते हैं। बट हम या कोई भी स्टूडेंट हुए, कोई भी ऐसा काम कर रहा है, सुस्तीपन, थोड़ा से 1 घंटा काम करेगा तो कहेगा अरे पैरवा दर्द कर रहा है, ये दर्द, बहाना ऑटोमेटिक लगता है और नींद आने लगता है। बट एक किसान जो होते हैं, हार्ड वर्कर जो होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, उनका प्लेटलेट्स एक्टिव रहता है। 2 लाख संख्या होती है। बट जितने भी स्टूडेंट है अगर अपना प्लेटलेट चेक कराएं तो 2 लाख से कम ही होंगे। ठीक है, इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक मनुष्य के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक आदमी के बारे में, हमारे जैसे घर के बगल में क्या है, हमको लगता है ना उनका जो प्लेटलेट्स है बहुत एक्टिव रहता है। रात को भी एकदम काम करते रहते हैं, सोएंगे भी तो उसमें भी काम करते रहते हैं। सोचिए, उठेंगे 4 बजे, सब लोग सोए रहते हैं, उठ के पूरा घर का साफ सफाई जितना जो भी, और उठते तुरंत सुबह 4-5 बजे नहाने का काम करते हैं, नहा फिर काम करते हैं, कभी बैठे नहीं रहते हैं। वो भी उनका मैक्सिमम एज है 45-50 साल के हैं वो। सोचिए हम लोग नहीं उतना काम कर पाएंगे, नहीं। बट उनको मैं देखता हूँ, प्रतिदिन मैं उनको देखता हूँ, बहुत काम करते हैं। इनका जो प्लेटलेट्स है एकदम हाई होगा, उनका प्लेटलेट्स 2 लाख से अधिक होगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है प्लेटलेट्स क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। अगर आप लोग को प्लेटलेट्स बढ़ाना है, बाबू मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं हमको, अगर आप लोग को कैपेसिटी या प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो देखिए मैं उपाय बता रहा हूँ, बकरी का दूध पीजिए। ठीक है, और जितने फ्रूट हैं, बकरी का दूध हुआ, ठीक है, बकरी का दूध, फ्रूट्स खाइए, आप फल खाइए, तब देखिए आप लोग का जो प्लेटलेट्स है कैसे। इसमें मैं देख रहा हूँ फॉरेन फूड खा रहे हैं सब, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब खा रहे हैं। क्या इससे कुछ होगा? जिससे हमारा जो मानसिक संतुलन वो भी डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो कभी भी आप लोग फॉरेन फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमो, कुछ भी है उसका सेवन मत कीजिए। अपने घर का भोजन खाइए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सबसे शुद्ध भोजन यही होता है। ठीक है, बट जो चाउमीन आप खाते हो, चाट फुल्की जो खाते हैं, सब एकदम उसको सेक्रीफाइस, त्याग दीजिए उसको। तब देखिए आपका आईक्यू लेवल, जो आपका माइंड है, कितना आगे जाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। और अगर आपका प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बकरी का दूध पीजिए और फ्रूट्स का सेवन कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड्स होते हैं, कार्पोसेल होते हैं, उसके बारे में समझ में आ गया है। अब फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो इस संख्या कितनी होती है? 50 लाख।
जीवन काल होता है 120 दिन। आकार गोल चपटा, इसका आकार क्या होता है? गोल चपटा। ऊंचाई पर जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आपको पता है अगर आपसे कोई पूछे मनुष्य का ब्लड किसके वजह से लाल होता है, तो मनुष्य का ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? लाल होता है। ठीक, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया, ये दोनों में लाइसोसोम पाए जाते हैं, इसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें भी जब हम जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसमें भी जैसे कुछ भी होता है, जैसे आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा हम पता लगाते हैं कि नहीं कि ये किसका ब्लड है, डीएनए के द्वारा। तो जब इसमें हमारा केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो आपको पता है केंद्रक में डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, तो हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आपको पता है आरबीसी कार्पोसेल में जितने कार्पोसेल होते हैं 95% भाग पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रक्त अल्पता, रक्त अल्पता यानी खून की कमी से एक क्या होता है? एनीमिया होता है। आपको पता है इसमें हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। जब आपको पता है आरबीसी की संख्या कम रहेगी तो सुस्तीपन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आपको बता दिया, व्हाइट ब्लड सेल, इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। संख्या होती है 10,000, जीवन काल 4 दिन। ठीक है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, आकार अनिश्चित होता है। ये क्या करता है? रोगों से रक्षा करता तथा इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जब हम जैसे ब्लड सैंपल से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल से, तो डब्ल्यूबीसी को लिया जाता है, उसी से हमको पता चलता है कि एक किसका डीएनए आरएनए का खोज हम डब्ल्यूबीसी में ही पता करते हैं। ये रोगों से रक्षा करता है। आपको पता है ये डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है? चौकीदार का काम करता है, देखता है कोई आ नहीं रहा है, अगर कोई आ रहा है धीरे से इसको जगा देगा, भाई उठ उठ उठ, अभी धीरे से उठेगा और दोनों मिलकर जब पावर एकता रहेगा तो दोनों मिलकर मारते हैं, फाइट करके मार गिरा देते हैं सब। तो आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया जब मरेगा तो आखिर में वो जैसे सड़ जाएगा, तो कोई खाने वाला तो चाहिए। तो हमारा मोनोसाइट जो पेट को एकदम पूरा निकला रहता है, बड़ा रहता है उसका पेट, खाओ के एकदम पूरा पसीने रास्ते बाहर निकाल देता है। तो आप लोग को पता है जब हम लोग ठीक होने लगते हैं तो पसीने रास्ते या कहीं देखते हो जैसे रास्ते निकलने फंसने लगता है, पसीना निकलता है। तो जितने जो भी ये सब होते हैं, हमारा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। मोनोसाइट क्या करता है? बड़ा होता है, भक्षण का काम करता है। ठीक है, आपको पता है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक किसकी वजह से होता है? जिससे वायरस की वजह से होता है, उस वायरस का नाम है HIV वायरस। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में आपको बता दिए, थ्रोम्बोसाइट, इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। संख्या होती है 2 लाख, जीवन काल होता है 7 दिन। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसका आकार उत्तल लेंस, इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें भी हम डीएनए आरएनए का खोज पता नहीं लगा सकते हैं। ये क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और आपको मैं बता दिया हूँ, अगर आप लोग को मैक्सिमम 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना है तो अपना प्लेटलेट सही कीजिए, फालतू चीज़ खाना बंद कर दीजिए, घर का भोजन कीजिए, तब देखिए आप लोग कितना घंटा पढ़ रहे हो। मैं आपको बता दूं बाबू, इस टाइम जितने जो भी स्टूडेंट हैं, एक एक समय बहुत कीमती हो रहा है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और जितना मैं पढ़ाया हूँ और लग जाइए जितना ये सब में। ठीक है, और दिखा दीजिए कि साइंस के स्टूडेंट कैसे होते हैं। जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं जितना प्रयास करूंगा इतना छोटे छोटे से लेके एकदम अच्छी तरह से एकदम समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और जो जितना जो भी है, अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे और सुधारने का प्रयास करूंगा। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ बाबू, कभी भी आप लोग फॉरेन फूड मत खाइएगा। जो पेरेंट्स पैसा देते हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं पेरेंट्स आप लोग को खाने के लिए, तो वो पैसा रखिए अपने पढ़ाई पे लगाइए। जितने लोग गरीब लोग हैं वो भी देखिए, बट मैं गरीब लोगों को जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत फालतू चीज़ खा रहे हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जितना जो भी होता है खाने का। बट बाबू अगर ये सब खाओ, इसमें आप देख रहे हो कोई भी ऐसा कोई कुछ भी खा रहा है तो पिंपल निकलना, चेहरा देख रहे हो, एक्सेमा बीमारी होती है। ठीक है, स्किन डिसीज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? इसी को ऐसा होता है, लीवर खराब हो जा रहा है, गैस बहुत ज़्यादा गैस बना रहे हैं।
जब हम लोग सही भोजन करेंगे तो हम लोग का लीवर सही रहेगा कि नहीं, डाइजेशन पर जैसे प्रोसेस सही रहेगा ना। तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे जितने जो भी, इसका मैं नाम रखा हूँ फॉरेन फूड, फॉरेन फूड, ये विदेशी भोजन है जिसको हम लोग कितने आनंद से खाते हैं बताइए। फैटी एसिड रहता है, किसी का खून निकल जाता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सांस फूलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये सब जितना जो भी है त्याग कीजिए, तब देखिए आप लोग को कितना सही आप हो जाएंगे। जब आप लोग का हेल्थ सही रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। और देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रयास करते रहिए। अब क्या है, पढ़ाई सब कुछ कर सकते हो आप लोग। जब आप लोग का प्लेटलेट हाई रहेगा तो क्या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अगर वीडियो में कोई अगर आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए तीसरे पार्ट में आपको हम बताएंगे इसके ब्लड ग्रुप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।